हेलो, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में इसमें किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका जो आंसर दिया गया है की के हिसाब से वो है शेरशाह एवं हुमायूं। तो इसका आंसर क्या हो गया? निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ है? उसका आंसर है शेरशाह एवं हुमायूं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? इसका कारण था चोरा चोरी में हुई हिंसा। ये तो क्या कारण था कि चोरा चोरी में हिंसा हुई थी, इस कारण महात्मा गांधी जी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? ये थे खुदीराम बोस जी। तो गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस जी संबंधित नहीं थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सही। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही तरीके से मिला हुआ नहीं है? तो इसमें सही तरीके से मिला हुआ कौन सा नहीं है? कूका विद्रोह 1832-1834, ये नहीं है मिला हुआ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ऐसा एनी बेसेंट जी ने कहा था। एनी बेसेंट, आपको सभी को पता होगा एनी बेसेंट जी के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? एनी बेसेंट जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 या 6, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है बोरोन। तो कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? वो है बोरोन। आइए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितना यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? ये है 2.2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने यूरिया की आपूर्ति की आवश्यकता होती है? 2.2 किलोग्राम की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? सही तरीके से कहना चाह रहा था। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, और तीसरा है, इस मिट्टी के में धान की फसल उगाई जा सकती है। ये दोनों ऊसर मिट्टी से संबंधित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियां या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी? फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों और निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी। इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, उत्तर भारत में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बनाया गया है? यह है रिहांद बांध। तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बनाया गया है? रिहांद बांध पर बनाया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? वो है सहारनपुर जिला हमारा। चलिए तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह कानपुर में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित कहाँ है? कानपुर में स्थित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में संस्थान दिए गए हैं, सूची 2 में
कहाँ पे स्थिति है इनकी वो दी गई है। इसका आंसर है सी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे है। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यह है नोएडा में। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, ये वाराणसी में। और सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय, ये है मथुरा में। और भारतीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। ठीक है। अब सभी से अनुरोध है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कोड गलत है, जैसे कि एक हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, तो इसलिए इसे ध्यान से कीजिएगा। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या है, ये देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। दूसरा है इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। और तीसरा है ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में 3 कथन जो सही है पाए गए हैं वो है, पहला ये देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। दूसरा है इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। और तीसरा है ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। सॉरी, ऊपर की साइड में हो गया। ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें एक कथन ए दूसरा कारण है कहा गया है। कथन ए है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और कारण दिया गया इसका, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो अब करना क्या है, उपरोक्त कथनों के विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूट को सही कीजिए। तो इसमें कुछ का आंसर है ए, यानी कि दोनों कथन सही हैं और ए सही व्याख्या करता है आर की। तो क्या है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और इसका कारण क्या है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कारण है इसमें कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। और आर है या कारण है इसका, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो इसका आंसर है बी। तो ये एक कथन का कारण गलत है ये ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। तो ये क्या है, ये दोनों सत्य हैं, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है ये। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसमें राइटर्स बिल्डिंग, तो राइटर्स बिल्डिंग क्या है, उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। यह था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, अफ्रीकी महाद्वीप में के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 में खोला है। यह है नाइजर। तो नाइजर क्या है, अफ्रीकी महाद्वीप का एक जगह है जहाँ पे प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एल्बम था बिकमिंग। तो क्या है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को ब्रेकिंग एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा
क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है ये देखिए पहले। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही तरीके से जोड़े हुए नहीं लिखा गया। और ऊपर एक अपने क्वेश्चन देखा था जिसमें जोड़े बनाने थे, उससे पहले एक देखा था जिसमें हमें देखना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है जो कि सम्मिलित नहीं है, यूएस 4 रैंक जो दी गई है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। तो इसमें दोनों ही विचार सही है, पहला और दूसरा। क्या है, ये दुबई में रहती है और दूसरा वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश इस संदर्भ में दोनों वाक्य सही है कि वह दुबई में रहती है और 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, सन 2020 में COP 26 का आयोजित निम्नलिखित में से किस में प्रस्तावित है। तो COP 26 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में प्रस्तावित है। यह ग्लासगो शहर में प्रस्तावित है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। यह आयोजित की गई थी जम्मू में। तो 11 से 12 जनवरी को बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जम्मू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में किस एक सागर के किनारे स्थित है। ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची बनाई, यानी 27 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर द्वारा चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में घास के मैदान दिए गए, सूची 2 में महाद्वीप दिए गए हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि लानोज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, स्टेपिज यूरोप में स्थित है, प्यारिज उत्तरी अमेरिका में स्थित है और विल्ड अफ्रीका में स्थित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है जिसमें जनजाति और क्षेत्र को हमें सही उत्तर से समझ करना है। इसमें ये आंसर है सी। तो क्या है इसका वो जनजाति और क्षेत्र, आइए देखते हैं। खरगिश मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान और बद्दू अरब। चलिए तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यह है नेवेली। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र नेवेली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। यह है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इस तरह का फिर क्वेश्चन आया है। इस तरह क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूज होकर के बच्चा कई बार गड़बड़ कर जाए या जो कैंडिडेट है वो गड़बड़ करे, तो इसलिए ध्यान से करा कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहर परियोजना एक साइड में दिया हुआ है, दूसरे में अवस्थिति दी हुई है। इसमें ऑप्शन डी जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये सही तरीके से सम्मिलित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखिए, ऊपर हमने देखा कि वो पूछ रहा है कौन सा सही तरीके से सम्मिलित नहीं है, अभी नीचे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन ए सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए तो अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में किस शैल समूह से संबंधित है। ये धारवाड़ से। तो भारत का लौह अयस्क भंडार धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। सैलवा वनों की विशेषता है, ये क्वेश्चन नंबर 34, सैलवा वनों की विशेषता है कि चौड़ी पत्ती सदाबहार, यानी कि यहाँ के वनों की पत्तियाँ चौड़ी और पत्ते सदाबहार रहती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यह है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में क्या है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1986। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो ये जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है ऑप्शन डी, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में फिर सही जोड़ों को मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे एक जगह घटना दी गई है कुछ सूची 1 में, दूसरे में यौगिक दिया गया है। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखते कैसे कैसे है ये। अम्ल वल्चा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, होमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोरजा का एक सहजीवी संबंध है। ये है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य। तो कवक और पौधों के मध्य क्या है? माइक्रोरजा का एक सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के बारे में डी कथन सही नहीं है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पर क्या होगा? तो ये होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो 200 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? 93.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। ये भी जोड़े सम्मिलित करने वाला है। ये एक साइड में कुछ सूची दी गई है कुछ जगह की, और दूसरी साइड में अनुच्छेद दिए गए हैं कुछ। इसमें है ऑप्शन डी, यानी कि उपाधियों का निषेध करना, ये अनुच्छेद 18 है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 है। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 1 है। और शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 से। ये हमारे संविधान से के बारे में है सारे के सारे कुछ अनुच्छेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा भी सही है। तो क्या कहते हैं कथन देख लेते हैं। वह संविधान की में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंधन करता है। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली को पुनर्संरचना करता है। यह नगरपालिकाओं में महिला के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? ये है ऑप्शन सी में, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी सूची से संबंधित सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 में जब मिलाएंगे हम, तो यहाँ पे देखना हमें विषय, और दूसरा दिया गया है संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है। यहाँ पे इसका ऑप्शन है डी। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अनुच्छेद दिया गया है संविधान में, अनुच्छेद 50। प्राणियों के प्रति दया भावना रखने के लिए दिया गया अनुच्छेद 51 कै जय। और फिर है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, ये अनुच्छेद 51 कै 6 है। और आखिरी में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, अनुच्छेद 51 गै।
चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, ये है 28। इसमें 28 यानी सी ऑप्शन लेगा। चलिए तो अगला है क्वेश्चन नंबर 47। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। तो ये संबंध है बहू का, डी और ई के बीच में संबंध है बहू का। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 या 48। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा। ये नवंबर में लिखा जाएगा, नवंबर को लिखा जाएगा। तो नवंबर को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ERMBVENO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 या 49। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो ये है सत्य जो है वह डी है, कोई समाज सुधारक मानवतावादी नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान होगा 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, मुख्य विषय निम्नलिखित में कौन सा था। इसमें था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी को संपन्न हुआ है, उसका मुख्य विषय था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं। तो वो है कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 या 53। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो ये है केरला। तो सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला प्रारंभ किया। ये है मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान ने प्राप्त की। तो ये सऊदी अरब। सऊदी अरब ने क्या किया, दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान ने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए वाला। इसमें सूची 1 में से ऊर्जा संयंत्र के नाम दिया है और सूची B या 2 में ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये देखते कैसे है। ये है चमेरा, ये है जलीय ऊर्जा का, फिर उसके बाद है गवाल पहाड़ी, ये सौर ऊर्जा का, फिर है कोदानाकुलम, ये आणविक ऊर्जा का, और आखिरी में पतरातु, ये है तापीय ऊर्जा का। तो ये इसके आंसर्स हैं। आगे देखते हैं। आगे दिए है क्वेश्चन नंबर 57 57 यानी वैसे ही क्वेश्चन है। ये पहले जैसे दिया गया था, 2 कथन दिए गए थे, जिसमें एक का कथन था और दूसरा और कारण था। तो कथन देखते क्या है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। और कारण दिया गया, देश में कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड एवं उड़ीसा में पाया गया है। तो ये पहली नज़र में ही दोनों सत्य लगते हैं, लेकिन व्याख्या गलत कर रहा है। तो ये सही है कि वह एक कथन आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58।
ये भी सूची 1 और सूची 2 पे है। सूची 1 में जनजातियाँ दी गई हैं और सूची 2 में अव्यवस्थित दी गई हैं, स्थिति दी गई है उनकी। तो इसका ऑप्शन है बी, ये है जारवा। जारवा जाति मिलती है हमें अंडमान निकोबार में। फिर है कुकी। कुकी जाति मिलती है हमें मणिपुर में, थारू उत्तर प्रदेश में और गोंड जाति मध्य प्रदेश में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 नहीं 59 59। भारत में के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही हैं? ये दोनों के दोनों कथन सही हैं इसके। तो 2011 में जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60 से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती थी और दूसरा है 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 60 में भी सेम वही कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य दिए गए हैं, इन दोनों को हमें सही जोड़े मिलाना है। तो इसका आंसर है सी। तो ये जोड़े मिलाते हैं। ये जगह है नोकरेक, ये है मेघालय में, नोकरेक मेघालय में है। दूसरी है मानस आसाम में। तीसरी है सेमिलीपाल, ये उड़ीसा। और आखिरी में अगस्तमलई, ये है केरला में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के 60 क्वेश्चनों को भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।